जयतु भारतम जयतु संस्कृतम। हमारे भारत देश में प्राचीन काल से ही पुरुषों के समान स्त्रियों का भी विशेष महत्व रहा है। प्राचीन काल में ऋषि और मुनि वेद का ज्ञान रखते थे। इसी बीच में एक परम विदुषी गार्गी नाम की महिला थी, जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया था और वे याज्ञवल्क्य से शास्त्रार्थ कर यह दिखा दी कि स्त्रियां भी पुरुषों से कम नहीं है। बृहदारण्यक उपनिषद में गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद का एक आख्यान आता है। गार्गी महर्षि वाचक्नु की पुत्री थी और गर्ग गोत्र में उत्पन्न हुई थी। गर्ग गोत्र में उत्पन्न होने के कारण इनके पिता ने इसका नाम गार्गी रखा। प्राचीन युग में स्त्री शिक्षा का प्रचलन तथा प्रचार नहीं था, लेकिन गार्गी की विद्वता को देख करके इस भ्रांति से पर्दा उठ जाता है, क्योंकि उसके पिता ने उसे वेद और ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा दी थी। गार्गी न केवल संस्कृत भाषा की ज्ञाता और वाचक थी, अपितु वह हर चीज को बड़ी गहराई से समझती थी। गार्गी उदात्त मना एवं सुसंस्कृत महिला थी। वह इतनी महान विदुषी थी कि उसके सामने बड़े बड़े विद्वान भी नतमस्तक हो जाते थे। एक समय की बात है, एक बार मिथिला नरेश महाराज जनक ने एक सभा का आयोजन किया, जिसमें बड़े बड़े विद्वान उस सभा में आए हुए थे। कुरु और पांचाल देश के महान विद्वान ब्राह्मण भी उस सभा में हिस्सा लिए हुए थे। महाराज जनक वैसे हर साल विद्वानों की सभा इकट्ठी करते थे और उस सभा में शास्त्रार्थ होता था। इसी तरह से इस बार भी महाराज ने एक सभा का आयोजन किया और उसमें बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया। महाराज जनक सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी का पता लगाने के लिए इस सभा का आयोजन किए हुए थे। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हे अतिथियों, मैं आपका इस सभा में स्वागत करता हूँ। मैंने 1,000 गायें मंगवाई हैं और 10 तोले सोने उनकी सींगों पर मढ़वा दिया है। इसमें से जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी समझता है, वह इन गायों को ले जाए। राजा जनक की इस घोषणा को सुनकर के वहाँ पर जो सभी विद्वान बैठे हुए थे, वे सभी मौन बैठे रहे और उन गायों को उस समय ले जाने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ, क्योंकि कोई यह दिखाना ही नहीं चाहता था कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी हूँ। अगर ऐसा कहता कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी हूँ, तो उसमें अहंकार की झलक आ जाती। इस प्रकार सभा एकदम शांत हो गई थी। तभी एकाएक उस सभा में बैठे हुए याज्ञवल्क्य ऋषि ने अपने एक शिष्य से कहा कि इन गायों को आश्रम की ओर ले चलो। इतना सुनते ही सभी विद्वानों ने कहा, क्या आप अपने आप को सबसे बड़ा ब्रह्म ज्ञानी समझते हैं? याज्ञवल्क्य ने बड़ी विनम्रता के साथ कहा, नहीं, मैं अपने आप को ब्रह्म ज्ञानी नहीं समझता हूँ, पर मुझे इन गायों की आवश्यकता है, इसलिए मैं इन गायों को ले जा रहा हूँ। याज्ञवल्क्य की इस बात को सुन करके सभी ब्राह्मण उनसे शास्त्रार्थ करने के लिए उद्यत हुए। याज्ञवल्क्य ने बड़ी विनम्रता से सभी के गूढ़ प्रश्नों का उत्तर दे करके उन्हें निरुत्तर कर दिया। इसके बाद उसी सभा में बैठी हुई परम विदुषी गार्गी उठकर बोली, हे ऋषिवर, इस सभा में आप अपने आप को सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी मानते हैं? ऋषि याज्ञवल्क्य ने कहा, हे देवी, मैं अपने आप को सबसे बड़ा ज्ञानी तो नहीं मानता हूँ, लेकिन इन गायों को देख करके मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है। तब गार्गी ने कहा, ऋषिवर, आप अपने मोह के कारण तो इन गायों को नहीं प्राप्त करने योग्य हैं,
यदि इस सभा में बैठे सभी सभासद की अनुमति हो तो मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। यदि आप इन प्रश्नों का उत्तर सटीक देते हैं तभी आप इन गायों को ले जाने के योग्य हैं। याज्ञवल्क्य ने कहा, पूछो, क्या पूछना चाहती हो गार्गी? तब गार्गी ने कहा, हे ऋषिवर, ऐसा कहा जाता है कि इस संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह सब जल से ओतप्रोत है। तो यह जल किससे ओतप्रोत है? याज्ञवल्क्य ने कहा, जल वायु से ओतप्रोत है। फिर गार्गी पूछती हैं, वायु कहाँ है? तब याज्ञवल्क्य ने कहा कि अंतरिक्ष में। पुनः गार्गी याज्ञवल्क्य के उत्तर को प्रश्न बनाती रही। उसने पूछ लिया, अंतरिक्ष लोक किस में ओतप्रोत है? याज्ञवल्क्य ने कहा, अंतरिक्ष लोक गांधर्व लोक में है। पुनः गार्गी प्रश्नों में उलझाती हुई कहती हैं कि गांधर्व लोक किस में व्याप्त है? याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, यह आदित्य लोक में व्याप्त है। आदित्य लोक कहाँ है? गार्गी ने पूछा। उन्होंने कहा, चंद्रलोक में। इस प्रकार से चंद्रलोक के बाद नक्षत्रलोक, देवलोक, इंद्रलोक, प्रजापति लोक, इसके बाद प्रजापति लोक से ब्रह्मलोक तक बात जा पहुँची। पुनः गार्गी ने पूछ लिया, ये ब्रह्मलोक किससे ओतप्रोत है? गार्गी के इस प्रश्न को सुनकर के याज्ञवल्क्य पुनः बोले, हे गार्गी, इसके ऊपर के प्रश्न मत करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा मस्तक ही फट जाए। गार्गी याज्ञवल्क्य के क्रोध को सहन कर गई और वो शांत होकर के बैठ गई, क्योंकि वह जानती थी कि कहाँ पर बोलना चाहिए और कहाँ पर चुप हो जाना चाहिए। गार्गी शास्त्रीय मर्यादा का पूर्णतः पालन करने वाली विदुषी महिला है और वे जानती थी कि ब्रह्मलोक आदि और अनंत है, वह किसी में विलीन नहीं हो सकता है। इसके बाद महर्षि उद्दालक ऋषि ने याज्ञवल्क्य से 2 प्रश्न किए। याज्ञवल्क्य ने उन दोनों प्रश्नों का बहुत ही सटीक उत्तर दे दिया। गार्गी सुसभ्या एवं सुशिक्षित विदुषी दार्शनिक महिला है, इसलिए वह चुप हो गई और शांत होकर के बैठ गई। शास्त्रार्थ भी बहुत ऊंचाई तक पहुंच गया था, क्योंकि एक विदुषी महिला ने याज्ञवल्क्य जैसे महान ऋषि को झकझोर कर रख दिया था। याज्ञवल्क्य भी चाहते थे कि शास्त्रार्थ हो, लेकिन विद्वान पुरुषों की सभा में इतनी विदुषी गार्गी जैसे महिला से मुकाबला करना पड़ेगा, यह वे नहीं जानते थे। गार्गी याज्ञवल्क्य की विद्वता का सम्मान करने वाली महिला है। वह नहीं चाहती थी कि कल को कोई कहे गायों के सींगों में लगे हुए सोने के कारण मुंह में आकर के याज्ञवल्क्य उन गायों को ले गए थे, और वह दिखाना भी चाह रही थी कि याज्ञवल्क्य ही वास्तविक ब्रह्म ज्ञानी हैं और उन्हें किसी प्रकार का मोह नहीं है, अतः वही इन गायों को ले जाने के अधिकारी हैं। इस पूरी सभा में याज्ञवल्क्य ही सबसे श्रेष्ठ ज्ञानी है। इस तरह से गार्गी सोच रही थी कि उन्हें लोग लालची या लालच से भरा हुआ कहे। ऐसा सोच करके वह गार्गी याज्ञवल्क्य से प्रश्न पर प्रश्न करती रही। जब ऋषि का क्रोध थोड़ा सा कम हुआ तब गार्गी बड़ी विनम्रता के साथ उठी और बोली, हे ऋषिवर, जिस प्रकार काशी या अयोध्या का राजा अपने साथ 2 अचूक बाणों को धनुष पर चढ़ा करके अपने दुश्मन पर निशाना साधता है, वैसे ही मैं आपसे सिर्फ 2 प्रश्न पूछती हूँ। हे ऋषिवर, आप इन 2 प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। याज्ञवल्क्य ने कहा, पूछो, क्या पूछना चाहती हो गार्गी? गार्गी ने कहा, हे ऋषिवर, धूलोक से ऊपर जो कुछ भी है
और पृथ्वी लोक से नीचे जो कुछ भी है और दोनों लोक के बीच में जो कुछ भी है तथा जो हो चुका है और जो होने वाला है, यह दोनों किससे ओतप्रोत है। गार्गी ने इन दोनों प्रश्नों के माध्यम से यह पूछ लिया कि सारा संसार किसके अधीन है। याज्ञवल्क्य ने बड़ी ही सहजता से गार्गी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि हे गार्गी, गार्गी का पहला प्रश्न स्पेस के बारे में था, अर्थात इस पृथ्वी से परे या पृथ्वी में जो तत्व है इसका अधिकारी कौन है। दूसरा प्रश्न समय के बारे में था, जिसका न कोई आदि है और जिसका न कोई अंत है, वह किससे ओतप्रोत है, उसको संभालने वाला कौन है और उसका नियंता कौन है। याज्ञवल्क्य ने बड़ी विनम्रता से कहा, हे गार्गी, अर्थात अक्षर तत्व है जो जिसमें सारा ब्रह्मांड व्याप्त है, उस अविनाशी ब्रह्म से ओतप्रोत है, जिसका कभी विनाश नहीं होता है, अर्थात उसी के अनुशासन से सारा ब्रह्मांड कार्य करता है। जो इस अक्षर तत्व को जानता है उसी में स्पेस और समय भी ओतप्रोत है। गार्गी ने पूछा, सारा ब्रह्मांड किसके अधीन है। तब याज्ञवल्क्य ने कहा, अक्षर के अधीन है। याज्ञवल्क्य ने अक्षर तत्व के बारे में बहुत अच्छे से व्याख्यान दिया, जिसे सुनकर के गार्गी बहुत प्रभावित हुए। इस प्रकार से गार्गी संतुष्ट होकर के राजा जनक के दरबार में याज्ञवल्क्य को सबसे श्रेष्ठ विद्वान मान लिया और सभा में उपस्थित ब्राह्मणों से कहा, हे ब्राह्मणों, ब्रह्म विद्या में महर्षि याज्ञवल्क्य का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है, इनको कोई नहीं पराजित कर सकता है। इसलिए आप सभी विद्वान महानुभाव ससम्मान इन्हें नमस्कार करके अपने अपने स्थान को वापस चले जाइए। इस प्रकार गार्गी उपनिषद काल की एक सुसंस्कृत महान दार्शनिक, विनय संपन्न, आदर्श भारतीय महिला है।